देव अपने नए अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में भारी सूटकेस और आंखों में बड़े सपने लिए। उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया था और अब वह पहली बार पूरी तरह से अकेला था। उसे लगा कि आज से वह अपनी जिंदगी का राजा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजा को अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। कमरे के अंदर कदम रखते ही आजादी का एहसास हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आ गई। देव के बिस्तर पर बिना तह किए हुए कपड़ों का ढेर लग गया था और मेज पर किताबों के साथ साथ खाली चिप्स के पैकेट जमा हो गए थे। कल करूंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन कल कभी नहीं आया। तभी उसकी मुलाकात अपने रूममेट स्वयं से हुई। स्वयं देव से बिल्कुल अलग था। वह शांत, व्यवस्थित और समय का पाबंद था। जब देव दोपहर तक सोया रहता, स्वयं अपनी क्लास खत्म करके वापस आ चुका होता था। अगर तुम इसी तरह रहे तो सेमेस्टर के अंत तक तुम्हारे पास पहनने के लिए साफ मोजे भी नहीं बचेंगे, स्वयं ने मुस्कुराते हुए कहा। भूख लगने पर देव ने पहली बार खुद खाना बनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने पैन में तेल डाला, धुआं उठने लगा। YouTube वीडियो में तो ये बहुत आसान लग रहा था, वह चिल्लाया, जबकि वह जलते हुए पराठे को बचाने की कोशिश कर रहा था। स्वयं ने रसोई में आकर उसे शांत किया और उसे बुनियादी चीजें सिखानी शुरू की। उसने देव को एक कैलेंडर भी दिया। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उसे सही समय पर करना है, स्वयं ने उसे समझाया। देव को समझ आने लगा कि आजादी के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अगले दिन देव ने पहली बार अपने अलार्म की आवाज पर उठने का फैसला किया। उसकी आंखें भारी थीं और उसका मन वापस सोने का था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और महसूस किया कि सुबह की ताजी हवा में कुछ अलग ही बात थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में देव और स्वयं देर रात तक पढ़ाई करने लगे। देव को अब एहसास हुआ कि असाइनमेंट को आखिरी मिनट के लिए छोड़ना कितनी बड़ी गलती थी, लेकिन स्वयं के साथ मिलकर काम करना उसे आसान लगने लगा था। वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वयस्क बनने की राह पर था। एक हफ्ते बाद देव ने फिर से रसोई में कदम रखा। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने सब्जियां काटी, मसालों को सही मात्रा में डाला और धैर्य रखा। जब उसने अपनी बनाई हुई दाल और चावल चखे, तो उसे अपनी मेहनत का स्वाद घर के खाने जैसा ही लगा। रात को उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आज मैंने खुद खाना बनाया और अपने सारे कपड़े भी धोए, उसने गर्व से कहा। उसकी माँ की आवाज में खुशी सुनकर उसे महसूस हुआ कि वयस्क बनना सिर्फ अपना काम खुद करना नहीं है, बल्कि अपनों की मेहनत की कद्र करना भी है। सेमेस्टर का अंत आया और देव अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। जब वह और स्वयं कैंपस के रास्ते पर चल रहे थे, देव को एहसास हुआ कि घर से बाहर निकलना सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, बल्कि खुद को बदलना था। वह अब अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने के लिए तैयार था।